वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 3। इसमें आपके दो चैप्टर्स दिए हुए हैं। एक में हमने पहले पढ़ा है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड वाला दिया हुआ है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम आपके ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर है, इसमें आपके एक जो नरेटर है यानी जो वर्णन करता है, वो एक काफ़ी तेज तूफान में अपना एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही स्टॉर्म तूफान से गिर जाता है और उसे लगता है कि शायद वो इससे नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक उसे काला हवाई जहाज ब्लैक एरोप्लेन उसे नज़र आता है और उसको गाइड करता है सेफ लैंडिंग करने में और वो अपना जीवन बचा पाता है। लेकिन जब वो नीचे आकर देखता है, पूछता है, तो उसको सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है कि उस दिन कोई सा भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। आइए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे आसमान में मून, चंद्रमा, कमिंग अप यानी ऊपर आ रहा था, या यूं कहें उदय हो रहा था, मून राइज हो रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। और मेरे ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, यानी आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया। जब तारे नजर आ रहे हैं तो आसमान साफ है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। एक भी बादल नहीं था और मैं बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्न क्यों था, यहाँ पर ये बाद में आएगी लाइन, लेकिन यहाँ पर लिख दिया मैं प्रसन्न था। प्रसन्न क्यों था? ऊपर उड़ रहा था, स्लीपिंग कंट्री साइड यानी स्लीप यानी सोते हुए, कंट्री साइड यानी ग्रामीण परिवेश, यानी गांव के लोगों, गांव का परिक्षेत्र आ गया, गांव का एरिया आ गया। उसके ऊपर अब गांव के लोग सो रहे हैं रात में, उनके ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, तो बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है, ध्यान देना। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना पुराना, अब यह हवाई जहाज का नाम है, इसको विशेष ध्यान रखना, पुराना डैकोटा लेकर जा रहा था फ्रांस के ऊपर से उड़ता हुआ बैक टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहा था? पहली बात तो ये, कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. ये ध्यान देना, इसलिए प्रसन्न था वो कि मैं ड्रीमिंग ऑफ यानी कल्पना कर रहा था मेरे परिवार के साथ होने का और मेरी छुट्टियों के बारे में कि मैं छुट्टियां बिताऊंगा मेरे परिवार के साथ में। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बज रहे थे, 1:30। अब यहाँ सुबह का मतलब रात के 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जब मैंने डाउन नीचे देखा, जो हवाई जहाज का नोज यानी अग्रभाग होता है, आगे का हिस्सा, वहां पर आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे मेरे सामने एक बहुत बड़े शहर की लाइट्स नजर आई। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो चालू किया, रेडियो जिससे हम संपर्क करते हैं। जब कोई भी हवाई जहाज उड़ाता है तो वहाँ के कंट्रोल सेंटर से संपर्क रेडियो के माध्यम से करता है। पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। उसने कहा पेरिस कंट्रोल से कि डैकोटा DS088, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके एरोप्लेन का नाम विशेष बता रहा हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहा था, कुछ क्यों था, अभी मैंने बताया, परिवार के साथ और छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए, इसलिए कुछ था। और कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और एरोप्लेन का नाम डैकोटा DS088। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। में इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। ओवर यानी बात को समाप्त करते हैं, तब ओवर कहते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो से वापस आवाज आई, इमीडिएट यानी तुरंत, एट वंस।
DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. उसने कहा मैं आपको सुन पा रही हूँ आवाज़ जो भी आई, और आपको 12 डिग्री घूम जाना चाहिए पश्चिम की तरफ अब। और ऐसा करके उसने भी बात समाप्त की। I checked the map and the compass, switched over to my second and last tank. मैंने कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र और नक्शे को चेक किया और मेरे स्विच ओवर यानी एक चेंज करके दूसरे पर चला जाना, स्विच ओवर माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी पहला टैंक कंप्लीट हो गया फ्यूल का, ईंधन का, तो दूसरे टैंक को स्विच ओवर किया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मेरे डेकोटा को मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पर टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा ब्रेकफास्ट के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये चीज क्या एंजॉय करना चाहता था इंग्लैंड पहुंचकर? गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या एंजॉय करना चाहता था? एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर कोई चीज अच्छी घटित हो रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी वेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, अंडरलाइन कर लेना, एक एक चीज को अंडरलाइन करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में या एमसीक्यूज में। जब लेखक ने, वर्णनकर्ता ने स्टॉर्म के क्लाउड्स देखे, तूफानी बादल देखे, तब वो कितना दूर निकल गया था? तो 150 किलोमीटर दूर निकल गया था। अब उसे नजर आया दे वर ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़े, विशाल, बहुत बड़े थे स्टॉर्म क्लाउड्स। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, कैसे नजर आ रहे थे? बड़े काले पहाड़ों के जैसे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे सामने खड़े हुए। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, इनके ऊपर से तो बिल्कुल नहीं जा सकता, इतने ऊंचे हैं कि उसकी क्षमताएं नहीं थी। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर ये जो पहाड़ जैसे मान लीजिए बादल आ गए, ये पहाड़ इसलिए बनाए क्योंकि बादल ऐसे थे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज उड़ रही है तो वो उसको, इनको ऊपर से जाकर तो जा नहीं सकता, इसकी क्षमता नहीं है। अब जब ऊपर से नहीं जा सकता तो इनके अराउंड यानी इनके क्रॉस होके यूं जाना है, इधर होके जाएगा। अब इधर होकर जा नहीं सकता, यहाँ दिक्कत आ गई। ध्यान से समझना क्या दिक्कत आ गई, विशेष ध्यान देना। क्यों? आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, ये हो गया, एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, क्योंकि उसके पास में इधर ये देखिए, इनको अलग करके इनसे परे जाकर उसके पास में इनफ फ्यूल है, तो नॉट इनफ फ्यूल, उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, इसलिए इनको क्रॉस करके भी नहीं जा सकता था वो। विशेष ध्यान देना, इसलिए समस्या हो गई। उत्तर या दक्षिण की तरफ से वो जा नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, अब यही हो कि ये यहाँ से वापस टर्न ले और वापस किधर आ जाए? पेरिस आ जाए। किधर आ जाए? पेरिस आ जाए। या फिर ये जा रहा है इधर इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जाने में बीच में ये मामला बिगड़ गया, ये पहाड़ जैसे स्टॉर्म क्लाउड्स आगे, या तो ये वापस जाए या फिर ये इन्हें पार करके जाए, इन्हें पार करके जाए। अब यहाँ पर दिक्कत है, इनको पार करेगा तो अंदर दिखेगा नहीं कुछ भी, यहाँ पर दिक्कत आ गई। अब क्या होगा? आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट, मुझे तो नाश्ता चाहिए था। अब इंग्लैंड का मुख्य पर्पज अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया, वो छुट्टियां भी एंजॉय करना चाहता था, सभी एंजॉय करना चाहता था, वो बाद में भी एंजॉय हो सकती थी, लेकिन तुरंत जाकर सबसे पहले क्या काम करना चाहता था? वो गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, रिस्क यानी डेंजर, खतरा, खतरा लूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। आई थॉट एंड फ्लू डेट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा इस हवाई जहाज को सीधा इस तूफान में अंदर उसने क्या किया? ले गया, अंदर घुसा दिया, सीधा अंदर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब बादलों में सब कुछ काला हो गया, कुछ भी नजर नहीं आया।
इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और हवाई जहाज के बाहर तो कुछ भी देखना इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि असंभव हो गया। अब मामला बिगड़ गया। अब जब दिखेगा नहीं तो रास्ता, तो फिर हवाई जहाज कहाँ जाएगा, या तो वहीं पर गोले चक्कर लगाने लग जाएगा। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब क्या हुआ, ये जो हवाई जहाज था, ये हवाई जहाज अब ये ऊपर नीचे होने लग गया, जम्प्ड उछलने लग गया और ऊपर नीचे गोते खाने लग गया। क्यों? क्योंकि रास्ता पता नहीं है, तो इधर उधर ध्यान देना। ट्विस्टेड यानी मुड़ना, जम्प्ड यानी उछलना। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव। मैं विश्वास नहीं कर सकता। माई आईज, मेरी आंखों पर। द कंपास वो टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और जो दिशा सूचक यंत्र था, नॉर्थ साउथ दिखाने वाला, वो भी गोल 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 घूमने लग गया। इट वॉज डेड। ये मृत हो गया, यानी कि खराब हो गया, बंद हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। जो अन्य इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी क्या हुए, इंस्ट्रूमेंट्स भी, वो भी खराब हो गए। वर्ड सडनली डेड, अचानक। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। रेडियो पर बोल रहा है, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी धोखा दे गया, वो भी खराब हो गया। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ना तो मेरे पास अब कंपास बचा, ना मेरे पास में रेडियो, और ये भी पता नहीं मैं कहाँ था। मैं पूरी तरीके से खो चुका था इन द स्टॉर्म, यानी तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। अब यहाँ पर पिक्चर घूमेगी, यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना है आपको कि जो काले बादल थे, इन काले बादलों में मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ वापस नया पिक। अब यहाँ पर मान लीजिए एक हवाई जहाज उड़ रहा है और दूसरा हवाई जहाज, उसे क्या हुआ, इसी के पास में एक और नजर आ गया। अब यहाँ पर किसी के लिए जब ये उड़ रहा है, इसके पास में एक और नजर आ गया। इसको इस काले बादलों में, इस पहाड़ों में एक ऐसा बिल्कुल नजदीक, ये बिल्कुल बगल में आप देखिए नजर आ गया। अब यहाँ पर ये सोचने लग गया कि दूसरा कहाँ से आ गया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स। अब इसके लाइट्स हैं, इसके लाइट्स भी नहीं है। अब लाइट्स भी नहीं है ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर। और बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैंने देखा है मेरे आगे। अब ये इसको पहले वेव करके इसके आगे आ गया, यानी कि एक तरीके से यूँ मान लीजिए इसको गाइड करने के हिसाब से आ गया, इसको वेव करके उसके आगे उड़ने लग गया। विशेष ध्यान देना यहाँ पर एक काला हवाई जहाज, क्योंकि चैप्टर का नाम यही है, और वो बिल्कुल उसके पास में आ गया, उसके आगे नेक्स्ट उड़ने लग गया। और आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे वो नजर आया पायलट का चेहरा। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ घूमा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। मुझे एक और व्यक्ति देखकर वहाँ तूफान में जब दिखा, नजर आया, तो बड़ा खुश हुआ, उसने मेरी तरफ वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ऐसा कहते हुए, फॉलो मी ऐसा कहते हुए, और आगे बढ़ गया। ये यहाँ था ना, यहाँ से वेविंग करके आगे आ गया, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ही नोज डेट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैं समझ गया कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ उसका एरोप्लेन घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के इन फ्रंट यानी सामने। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, मैं एक अजीब अजनबी हवाई जहाज के पीछे चलकर बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि एक ओबीडिएंट चाइल्ड, जैसे कि कोई आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसके जैसे मैं उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधा घंटे बाद भी वो अजनबी काला हवाई जहाज मेरे सामने चल रहा था। अब देखिए आप,
आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से फॉलो करा है। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्टिंग टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मात्र 5 या 10 मिनट और उड़ने लायक उसके पास में ईंधन रह गया उसके ओल्ड डेकोटा में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, डरना अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। अब 5-10 मिनट का फ्यूल रह गया, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया, उसने नीचे आना शुरू कर दिया, यहाँ पर लैंड करने वाली जगह पर आना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। में भी तूफान उसके पीछे पीछे आ गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक वो, ये बादल तो यहीं रह गए, इनसे बाहर आ गया। और यहाँ पर जब बाहर आ गया वो, और उसने देखा एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने 2 सीधी लाइन्स, पंक्तियां थी रोशनियों की। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था जहाँ पर हवाई जहाज दौड़ते हैं, लैंड करते हैं या फिर यहाँ से उड़ान भरते हैं, जैसा भी होता है। तो अब देखिए, एन एयरपोर्ट, अब ये एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, में सुरक्षित आ गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, लुक फॉर यानी तलाश करने के लिए मैं मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, के हवाई जहाज में वो था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान एम्प्टी यानी खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने देखने की कोशिश की। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंड किया, मैंने हवाई जहाज को, और मुझे इस बात में कोई सॉरी नहीं थी, यानी कोई परेशानी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था कि मैं वहाँ पर गया कंट्रोल टावर के पास, जो जहाँ पर फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा से उतर कर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने उस कंट्रोल सेंटर पर जो महिला थी उससे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप 10 बार अंडरलाइन कर ले, बोले इसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल सेंटर की महिला ने उसको स्ट्रेंजली क्यों देखा था और फिर क्यों सी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई हवाई जहाज नहीं उड़ रहे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, जो मुझे राडार पर नजर आ रहा था वो केवल आपका ही हवाई जहाज था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, इसलिए मुझे बिना कंपास और रेडियो के यहाँ पहुँचने में किसने मदद की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में और फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज में दूसरा पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।